सेंट नेरोना ईमू एल्बाफ में आ गया है और अभी हमारा लूफ़ी गियर 5 में नहीं है। लूफ़ी गियर 5 में नहीं है और हमारे ज़ोरो, सांजी, जिम्बे, लोकी इन सब को कुछ भी करके लूफ़ी को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईमू ने गलती से भी देख लिया लूफ़ी अपने फॉर्म में नहीं है, ईमू 100% ये ट्राई करेगा कि लूफ़ी को वो डोमी रिवर्सी में डाल दे। तो इसको बचाने के लिए ज़ोरो, सांजी, जिम्बे और लोकी को अपना 100% देना पड़ेगा, वरना हम ये बैटल बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे। चैप्टर 1179 की स्पॉयलर्स या फिर आपने पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया होगा और उसमें आपको पता ही होगा सेंट नेरोना ईमू ने अपना फेस रिवील कर दिया है और अब वो रैम्पेज पे जाने वाला है। उसने आते से ही कॉन्करर साकी का इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया कि पूरा एल्बाफ का लोअर हिल गया भाई। और लूफी अभी अपने गियर 5 में नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम कॉन्करर्स यूज़र्स है जो कि एक्चुअल में ईमू को डैमेज कर सकते हैं। सांजी हो गया, फ्रैंकी, हमारा जिम्बे, इन सब के पास कॉन्करर साकी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हमारे ईमू का। हमारे जायंट्स भी अभी कुछ भी नहीं कर सकते ईमू को, क्योंकि उसको हराने के लिए या फिर डैमेज करने के लिए उसको एटलीस्ट कॉन्करर साकी लगेगी भाई। तो इस सब को करने के लिए हमें लूफ़ी की बहुत नीड है और लूफ़ी को अकेले ये करने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लूफ़ी को हमारे लोकी, ज़ोरो और शायद गबान की भी ज़रूरत पड़ जाए, और इस सब में हमारी हेल्प कर सकता है जायंट्स का वो फूड जो कि हमने देखा था एगहेड में। हमें पता है डोरी ब्रोगी एगहेड में आए थे और उन्होंने हमारे लूफ़ी को एक यूनिक सा फूड दिया था जो कि एल्बाफ का था, जो खाने के बाद लूफ़ी अपने गियर 5 में तुरंत से आ गया था भाई। तो वो फूड शायद इस बार एल्बाफ में होगा और लूफ़ी को वो ही दे दिया जाएगा और लूफ़ी बैक टू गियर 5 आ सकता है, और उसे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो हमारा ईमू उसे डोमी रिवर्सी करने का ट्राई ज़रूर करेगा या फिर उसे डायरेक्टली जान से मारने का ट्राई करेगा। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसे एक्चुअल में बचा पाएंगे। ज़ोरो, लोकी, गबान, ये 4 ही लोग हैं जो एक्चुअल में हमारे लूफ़ी को अभी बचा सकते हैं, क्योंकि इनको कॉन्करर साकी आती है और सांजी, जिम्बे, फ्रैंकी इनको कॉन्करर साकी नहीं आती। शायद सांजी को अभी कॉन्करर साकी मिल सकती है, तो देखते हैं शायद सांजी भी अपनी कॉन्करर साकी अनलॉक कर ले। जहाँ पे डर मुझे बस एक ही बात का है कि ईमू हमारे गॉड उसॉप को मार ना दे। हमारा गॉड उसॉप ही वो था जिसने पोक करा था ईमू को कि तू हेड ऑन फाइट करने से डरता है, और अब ईमू खुद आ गया है एल्बाफ में, और अगर गलती से भी ईमू को उसॉप दिख गया तो उसॉप की डेथ को कोई भी नहीं रोक सकता भाई यहाँ पे, क्योंकि ईमू लिटरली इमॉर्टल है, वो फाइनल विनर है। और भाई ईमू इतनी पावर तो रखता ही है कि उसॉप को वो 1 शॉट किल कर दे, तो कुछ भी करके उसॉप को भागना पड़ेगा भाई, क्योंकि ईमू उसे नहीं बख्शेगा अगर उसने उसे देख भी लिया तो। सेंट नेरोना ईमू, इसके पावर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी पावर्स को तो बोलो ही मत भाई। ईमू अभी करंटली दी मोस्ट पावरफुल है एल्बाफ में। ईमू की कॉन्करर साकी, ईमू के अभी हमें नए पावर्स भी दिख रहे हैं, ईमू का नया वेपन तक देख लिया है हमने। और एक चीज़ तो आप भूलना ही मत, ईमू का ये फुल फॉर्म नहीं है, ईमू अपने जायंट फॉर्म में भी आ सकता है। हमने हार्ली टेक्स्ट में देखा था ईमू इतना बड़ा हो सकता है, और ईमू अपने पूरे पावर में अगर आ गया तो हम ये बैटल में भी हार भी सकते हैं। हमारे पास अभी निंदहॉक है, जो अगर ईमू अपने फुल फॉर्म में गया तो शायद निंदहॉक यानी कि अपना लोकी उसे रोक सकता है, पर ईमू ने अपनी डोमी रिवर्सी यूज़ करनी शुरू कर दी तो हमारा चॉपर मेन रोल परफॉर्म कर सकता है। चॉपर को एक यूनिक एबिलिटी है हमारे चॉपर के पास कि वो किसी भी डोमी रिवर्सी इफेक्टेड जायंट या फिर किसी भी पर्सन को वो बैक टू नॉर्मल फॉर्म ला सकता है। तो हमारे पास लोकी और चॉपर ये दोनों बहुत मेन रोल परफॉर्म करने वाले हैं, और यहाँ पे सांजी को भी एक मेन रोल परफॉर्म करना पड़ेगा। सांजी, ज़ोरो ये दोनों राइट और लेफ्ट हैंड है लूफ़ी के। तो लूफ़ी जब अपने ग्रेड 5 में नहीं है
तो लूफ़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ोरो और सांजी इन दोनों को अपना 100% देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, सांजी को अपनी कॉन्करर्स हाकी पे जल्दी से जल्दी मास्टर करनी ही पड़ेगी। और हमारे पूरे क्रू को बहुत एफ़र्ट दिखाना पड़ने वाला है ईमू को रोकने के लिए, और ये बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हमारे क्रू में ज़्यादा लोगों को आर्मामेंट हाकी तक नहीं आती भाई, कॉन्करर्स हाकी तो बहुत दूर की चीज़ है। तो इसीलिए हमारे क्रू को बहुत सेफली भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी गलती से भी मारा जाता है तो फाइनल वॉर है भाई, ये सबकी नीड है यहाँ पे। और यहाँ पे गबान को भी ये फाइट ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको भी कॉन्करर्स हाकी आती है। और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं भाई सच में जिनको कॉन्करर्स हाकी आती है। तो गाइस आज हमने पूरे वो चैप्टर 1179 के बारे में डिस्कस करा, और अगर आपको इसके आगे के वीडियोस भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको इसमें थ्योरी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए थ्योरी वीडियोस भी ला सकता हूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया तो क्या पता आप मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर भी बन सकते हो। तो